हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक प्यारी सी कविता पढ़ेंगे। भारी बस्ता हालत खस्ता। तो बच्चों, आप सभी भी स्कूल जाते हैं तो आपका बैग जिसमें आप बुक्स रखते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। कभी कभी आप उसको लेकर परेशान हो जाते हैं, वो इतना भारी हो जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने इस कविता में बच्चों की स्थिति बताई है कि बच्चे किस तरह से परेशान हो जाते हैं जब स्कूल में बड़ा भारी भारी बैग लेकर के जाते हैं, उनकी कितनी बुरी हालत हो जाती है। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। नई किताबें कॉपी बस्ता पाकर है हर बच्चा हंसता, पर जब ढूंढना पड़ता बस्ता हो जाती है हालत खस्ता। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि जब आप बच्चों के नए नए क्लास में आप जाते हैं, आपके नई बुक्स आती हैं, नए नए बैग आता है, तो ये जब ऐसा होता है तो सब बच्चों को कितना मज़ा आता है, कितनी खुशी होती है। सब बच्चे खुश होते हैं जब उनकी नई किताबें आती हैं, नया बैग आता है। पर लेकिन जब वो स्कूल में उन बुक्स को अपने बस्ते में भर कर के ले जाना पड़ता है तो कितने ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो जाती है। हालत खस्ता मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब उन्हें अपने कंधे पर रखकर वो बैग स्कूल में ले जाना पड़ता है। अब हम अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। टीचर कहती कॉपी लाओ, बिना किताबों के मत आओ, आज पढ़ाया जो भी मैंने, कल तुम उसको लिख कर लाओ। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, जिस तरह से बच्चों आप सब स्कूल जाते हैं तो हर एक क्लास में हर एक टीचर आती है, तो टीचर क्या बोलती है आपको कि कल को ये कॉपी लेके आना, ये किताब लेके आना। बिना किताब के जो भी बच्चा आएगा उसको हम नहीं पढ़ाएंगे। जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है उसको आपको घर से लिख कर लाना है। तो अब घर से लिख कर लाना है तो सारी कॉपी और किताबों को घर भी ले जाना होगा। तो इस तरह से बच्चे चाहकर भी वो किताबें घर पर नहीं छोड़ के जा सकते, क्योंकि टीचर उनको हर रोज़ वो किताबें और कॉपी स्कूल में लाने के लिए बोलती है और घर पर भी उसमें से काम करने के लिए बोलती है। अब अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। फिर हो जाता भारी बस्ता, हो जाती है हालत खस्ता, घर के गलियारे से बस तक जाने वाला तंग है रास्ता। तो यहाँ पर बच्चे फिर बोल रहे हैं कि हमारा बस्ता बैग इस तरह से फिर से भारी हो जाता है, क्योंकि हमारी टीचर हमें बुक और कॉपियाँ रोज़ लाने के लिए बोलती है। इस तरह से हमें फिर वो अपने घर के गलियारे से, गलियारा मतलब पतली गली जो घर की होती है, वहाँ से लेकर बस स्टॉप तक, बस जहाँ से मिलती है वहाँ तक ले जाने में भी हमारी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो रास्ता हमारे घर से जो बस स्टैंड तक का रास्ता है जहाँ पर हमारे स्कूल की बस आती है वो बहुत ज़्यादा तंग है। तंग है मतलब बहुत ज़्यादा पतला रास्ता है। या तो केवल हम जा सकते या फिर जाए भारी बस्ता, जब जब अपना बस्ता फंसता हो जाती है हालत खस्ता। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं एक बच्चे के माध्यम से कि बच्चा बोलता है कि उन गलियों में से वो गलियां इतनी ज़्यादा छोटी हैं, पतली हैं कि उसमें से या तो सिर्फ हम जा सकते हैं या फिर हमारा ये बड़ा भारी बस्ता जा सकता है। तो जब दोनों जने हम जब अपने ऊपर अपना बैग को टांग कर चलते हैं तो कभी कभी हमारा बस्ता कहीं पर भी फंस जाता है और हमें उससे हमारी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। पीठ हमारी झुक जाती है भारी बस्ता ढोते ढोते, बस्ता है या बोझ गधे का, पूछे कंधे रोते रोते। तो एक बच्चे स्कूल में बैग ले जाने में इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जब भारी बैग उनकी कमर पर टंगता है तो उनकी कमर थोड़ा आगे को झुक जाती है। तो यहाँ पर इसी बात को कवि बोल रहे हैं कि पीठ हमारी झुक जाती है भारी बस्ता ढोते ढोते, कि जब हमें रोज़ाना ये भारी बैग को अपने कंधे पर टांग कर ले जाना पड़ता है तो हमारी कमर झुक जाती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जिस तरह से गधे पर बहुत सारा बोझ लाद दिया जाता है और इस तरह से हमारे ऊपर हमारा बस्ते का वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है और पूछे हमारा कंधे, हमारा शरीर हमसे ये पूछता है कि ये स्कूल का बस्ता है या कोई गधे के ऊपर बोझ लाद दिया गया है। इस तरह से हमारे कंधे में बहुत दर्द हो रहा होता है और वो हमसे ये सवाल करते हैं। अब अगली पंक्तियाँ। जब भी पाँव जमी पर धंसता हो जाती है हालत खस्ता। और जब उस गलियों में जब इतना भारी बैग लेकर हम स्कूल के लिए जाते हैं तो जब भी कभी हमारा पैर वहाँ पर मिट्टी में
फंस जाता है तो हमारी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, यानी कि हम और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह से कवि यहाँ पर एक बच्चे के माध्यम से उसके मन की बात बता रहा है कि जब स्कूल जाने के समय पर बच्चों को नई नई किताबें, नए नए बैग मिलते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन वही बैग और वही किताबें भरकर जब उन्हें अपने कंधे पर ढोकर ले जाना पड़ता है तो उनको कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। तो यहाँ पर बच्चों के मन की बात बताई गई है कितने मनोरंजक तरीके से, और कॉपी और किताबों की संख्या कम होनी चाहिए, इस बात का संदेश दिया गया है कि हमें अपने स्कूल की टीचर्स को इस तरह से रखना चाहिए कि कम बच्चों को बैग में कम बोझ लेकर स्कूल आना पड़े। तो इस तरह से इस बहुत ही प्यारी कविता बताई है कवि ने, यहाँ पर बच्चों के मन की बात को बहुत अच्छी तरह से बताया है। थैंक यू।